और अब अगली और महत्वपूर्ण खबर हरियाणा से है। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों का विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉन्ड पॉलिसी में संशोधन एमबीबीएस छात्र चाहते हैं और इस संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है और बार बार प्रयास ये हो रहा है कि बातचीत से आखिर इस समस्या का हल निकाला जाए, लेकिन हल निकलता नजर नहीं आता। आज सभी निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद और सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का ये विरोध देखने को मिल रहा है। बॉन्ड पॉलिसी में संशोधन की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है एमबीबीएस छात्रों की तरफ से कि उन्हें तकरीबन अपनी डिग्री पूरी होने तक 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और इस बॉन्ड की राशि को कम करवाना चाहते हैं छात्र। बैंक का दखल बॉन्ड में नहीं चाहते हैं छात्र, साथ ही साथ चाहते हैं गारंटी कि अगर बॉन्ड भर रखे हैं तो दीजिए गारंटी कि ग्रेजुएशन करने के 2 महीने के भीतर मिलेगी नौकरी। तमाम मांगों को लेकर हरियाणा में चारों मेडिकल कॉलेज के छात्र लामबंद हो गए हैं, एक साथ धरना प्रदर्शन कर रखे हैं अपनी मांगों को लेकर। और बातचीत देखिए कल के दिन भी हुई थी प्रशासन के साथ एमबीबीएस छात्रों की और उम्मीद थी कि बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन हल निकला नहीं और फिलहाल हल निकलता नजर आ भी नहीं रहा। देखना ये होगा क्या सरकार संशोधन पर विचार करती है, क्या संशोधन की बात होती है, क्योंकि संशोधन की मांग को लेकर एमबीबीएस छात्र अड़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। यहां तक कि पीजीआई रोहतक की रेजिडेंस डॉक्टर्स की तरफ से भी छात्रों को समर्थन दिया गया था। आईएमए प्रेसिडेंट हरियाणा डॉक्टर पुनीता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पुनीता, लगातार छात्र एमबीबीएस के प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉन्ड पॉलिसी में संशोधन चाहते हैं, दिक्कत क्या है जरा वो दर्शकों को समझाइए। हाँ जी मैम, जो आपने खुद ही पढ़ा होगा इसके अंदर कि जैसे हमारा बच्चों को बोला जा रहा है कि पहले तो बोला गया कि आप 10 लाख रुपए हर साल हमारे को दो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक इन्वॉल्वमेंट है। बेसिकली हम लोग का तो है कि हमें बॉन्ड पॉलिसी चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखो हम किसी अभी इतने सालों के बाद भी हम बॉन्डेड उसमें क्यों जाना चाहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि बैंक इन्वॉल्वमेंट क्यों है इसके अंदर। बच्चों को अभी जैसे बच्चा 17-18 साल का बच्चा जाता है, उसके सिर पे 40 लाख का बोझ हम क्यों देना चाहते हैं। और बच्चा तो लोन भरेगा नहीं, उसके पेरेंट्स के ऊपर आने वाला है सारा बर्डन। और देखो हरियाणा में मोस्टली कृषि लोग हैं या सर्विस क्लास लोग हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे बच्चों को देने के लिए। फिर सेकंड कहते हैं कि जॉब्स में नहीं आना चाहते। इस साल भी मैम 1200 सीटों पे 7-8 हजार लोगों ने अप्लाई किया, तो डॉक्टर्स की कमी जो बोलते हैं वो भी कोई कमी नहीं है। आप सीट निकालते हो उससे 10 गुना लोग अप्लाई कर देते हैं, तो डॉक्टर्स की कमी कहाँ है। दैट मीन्स कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी, जो लोग नहीं वहां ज्वाइन करते छोड़ देते हैं जी। और दूसरा प्रॉब्लम है कि मैम हाँ जी हाँ, और बाकी है कि बच्चे मैम पढ़ाई करेंगे कि 40 लाख लोन मुझे कैसे उतारना है वो देखेंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 7 साल का बॉन्ड है मैम। आप बताइए एमबीबीएस के बाद बच्चा 7 साल तक बॉन्डेड उसकी तरह काम करेगा तो उस अपनी पीजी कब करेगा। और आपको भी मालूम है मैम कि एमबीबीएस के बाद क्या आप सीखते हो, एमबीबीएस में तो बिल्कुल बेसिक चीजें सीखते हो, फिर आप स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन कब करोगे, वो वाली बात है मैम। अच्छा देखिए, अब जिस तरह से हड़ताल की बात आ रही है, तमाम सेवाएं बंद रखेंगी, क्या कुछ बंद रहेगा और कहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता, उस पर आप जरा। हमारी सिर्फ ओपीडी हमने बंद रखने के लिए बोला है मैम जी। अभी हमने कोई सर्जरी वगैरह हमने कुछ बंद करने के लिए नहीं बोला है, पर इमरजेंसी तो बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं बोला है जी। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने, चलिए ये तो एक राहत की बात है कि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी, ओपीडी बंद रहेंगी। एक बड़ा सवाल ये है जो उठ रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर में कोई छात्र एमबीबीएस करने जाता है तो वहां पर फीस बहुत ज्यादा है, सरकार से सब कुछ सस्ते में क्यों चाहिए, सब कुछ फ्री क्यों चाहिए, ये सवाल उठ रहा है, इस पर आप जवाब दीजिए। मैम आप बताइए ना कि जो अभी ये वाली बात है ना, तो सर आप प्राइवेट में आप बताइए ना, जैसे सरकार भी तो यही कह रही है कि मैं इतना पैसा खर्च करती हूँ, तो सरकार जो मेडिकल कॉलेज बनाती है तो हमारे टैक्स पेयर की मनी से तो बनते हैं ना मैम, उसमें सारा कुछ जो भी होता है टैक्स पेयर की मनी से होता है। तो फिर सरकारी और प्राइवेट में फर्क क्या हो गया बताइए मैम। आप सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में भी तो लोग सरकारी नौकरी किस लिए ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनसे बॉन्ड तो नहीं मांगा जाता ना मैम। प्राइवेट वाले नौकरी वाले हैं तो ये आप बताइए ना, खर्चा तो होता है डेफिनेटली, इस बात को मानते हैं। समझ पा रहा कुछ एक चीजें उनमें, एक बड़ी बात ये है कि जब आप प्राइवेट में कहीं पर अगर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं तब कितना खर्च करना पड़ता है, और अगर ये बॉन्ड के समेत भी सरकारी में रहते हैं तो तब कितना अंतर रह जाता है, क्या अंतर खत्म हो गया है?
अंतर मैम बिल्कुल नहीं मैम। देखिए, जिसको आप ये सोचिए ना, अब जो सरकारी स्कूल कॉलेज में बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है, वो 8वीं 9वीं क्लास से अपने इसी बात के लिए करता है कि मेरे माँ बाप पैसे नहीं दे सकते हैं, ये खर्चा नहीं दे सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का, इसीलिए वो सरकारी वाले कॉलेज में पढ़ना चाहता है। तो ये वो बच्चे ही आते हैं सरकारी इसमें कि जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वाले जो बच्चे बिजनेस क्लास के हैं वो तो कहीं पे भी एडमिशन ले लेते हैं मैम। तो सरकारी और गवर्नमेंट में फिर फर्क क्या रह जाएगा प्राइवेट में? अगर सरकार भी 40 लाख लेगी तो रादर क्या होगा कि अब तो प्राइवेट, जिनको प्राइवेट में मिलता है 80-90 लाख में सीट, वो 40 लाख की सीट प्राइवेट इसमें सरकारी में ले लेंगे, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी लड़ाई है जो वो उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं 40 लाख रुपए। हमारी लड़ाई ये प्राइवेट और सरकारी वाली तो है ही नहीं मैम। इस बात को, मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए ना, सरकारी में कौन जाता है? सरकारी में मोस्टली जो निम्न मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग हैं, और वो मेहनत करके आना चाहते हैं कि ताकि हमें फीस ना देनी पड़े। तो फिर वो सपना ही टूट जाएगा उनका, तो गरीब बच्चों का, कि हम एमबीबीएस कैसे करेंगे। जी, लेकिन देखिए सरकार का तो पक्ष यही है कि अभी भी अगर हम प्राइवेट संस्थानों की मैम बात तो फिर करते क्या हैं तो वहाँ फर्क रहेगा? तो करोड़ों रुपए में बात चली इसको कह जाती दो है। ना कि हम भी सरकार की तरफ से प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, बट इसमें फीस कम ले रहे हैं प्राइवेट के बदले में। अच्छा, तो देखिए आप अब सोचिए ना, संशोधन प्राइवेट की वाले बात हो जमीन रही अपनी है, लेते हैं किस मैम, तरह के प्राइवेट वाले जमीन संशोधन की अपनी मांग लेते हैं छात्र कर रखे हैं, क्या वो भी आप मैम। बताइए, क्या बदलाव चाहते छात्रों की डिमांड ये है कि बिल्कुल बॉन्ड पॉलिसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हैं? जी और जब नेशनल एक हेल्थ पॉलिसी में बॉन्ड के ऊपर अभी चल रहा है, हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा है, अभी कोई नेशनल लेवल की बॉन्ड पॉलिसी आई नहीं है, तो स्टेट लेवल की पॉलिसी मैम इतनी जल्दी कैसे हो सकती है मैम? और जैसे आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं मैम, प्राइवेट वाले जमीन खुद खरीदते हैं, सब टीचर्स को पे खुद देते हैं। सरकार को तो सब कुछ सरकार की तरफ से आता है मैम। और गवर्नमेंट अपना जीडीपी में हेल्थ बजट क्यों नहीं बढ़ाती है मैम? जो हम इतने सालों से इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमारा हेल्थ बजट सबसे छोटी कंट्री हुई ना पूरे कंट्री वर्ष में, उससे भी कम है। हम हेल्थ और एजुकेशन पे हम खर्च ही नहीं करना। बिल्कुल, हेल्थ और एजुकेशन पर आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीता, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। तो बॉन्ड पॉलिसी में संशोधन की मांग बार बार हो रखी है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि एमबीबीएस छात्र कतई नहीं चाहते कि बॉन्ड किया जाए। सरकार को इस पर विचार करना होगा और इसी को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रखे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि आज तमाम निजी संस्थानों में भी ओपीडी को बंद करने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, ये राहत की बात जरूर है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी, इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन हाँ ओपीडी बंद रहेगी। यानी कि जनरल फिजिशियन के पास, जनरल डॉक्टर के पास अगर कोई जाना चाहता है आज के दिन तो समस्याएं पेश आ सकती है, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है।